गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहाँ से भागने लगता है। मैं एक नन्ही जलपरी हूँ, हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गहरी नदी थी। उस नदी में एक जलपरी रहती थी। उस जलपरी की एक बहुत ही प्यारी बेटी थी। सभी लोग उसे छोटी जलपरी और नन्ही जलपरी कहकर पुकारते थे। रानी जलपरी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों दिन भर साथ में खेलते थे। नन्ही जलपरी भी अपनी माँ को बहुत प्यार करती थी। उधर नदी के पास एक बहुत ही भयानक मगरमच्छ चुड़ैल रहती थी। उसके पास 2 मगरमच्छ थे। वो मगरमच्छ चुड़ैल हमेशा ही रानी परी और उसकी बेटी को देखकर ईर्ष्या करती थी। वो हमेशा से ही नन्ही जलपरी को खाने के लिए जलपरी लोक पर कब्जा करना चाहती थी। वो कई सालों तक तंत्र साधना करके बहुत सारी शक्तियां प्राप्त करती है और शक्तियां प्राप्त करके जलपरी लोक पर हमला कर देती है। सभी मछलियां अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागने लगती हैं। चुड़ैल को आता हुआ देखकर जलपरी माँ अपनी नन्ही जलपरी को बचाने के लिए अपने जादू से एक बहुत ही विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस अंडे में छुपा देती है और उस अंडे को धरती लोक की तरफ भेज देती है। उधर चुड़ैल जलपरी लोक पर कब्जा कर लेती है। फिर वह जलपरी माँ को पकड़ लेती है और उससे पूछती है, जलपरी बता कहाँ है तेरी बेटी? मैं उसे मारकर उसका नरम नरम मांस खाऊंगी। हे दुष्ट चुड़ैल, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। यह बात सुनकर चुड़ैल बहुत क्रोधित हो जाती है और जलपरी से बोलती है, जलपरी अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगी और उसे खा जाऊंगी और तू कुछ नहीं कर पाएगी। यह कहकर वह अपनी शक्तियों से जलपरी माँ को वहीं कैद कर देती है। फिर वह अपने दोनों मगरमच्छों को आदेश देती है। उधर जादुई अंडा नदी में तैरता हुआ नदी के किनारे आ जाता है। नदी के किनारे एक मछुआरा अपने बेटे गोपाल के साथ रहता था। एक दिन गोपाल नदी के किनारे घूम रहा होता है। नदी के किनारे घूमते घूमते वह देखता है कि एक बहुत बड़ा विशाल सुनहरा अंडा नदी में तैर रहा है। यह देखकर वो उस अंडे को नदी से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो उस अंडे को नदी से बाहर निकालता है, वो अंडा खुल जाता है और जलपरी की बेटी उस अंडे से बाहर निकलती है। गोपाल उसे देखकर एक बार तो डर जाता है। फिर गोपाल बोलता है, अरे अरे, तुम कौन हो और इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने तो तुम जैसी सुंदर लड़की इस गांव में कभी नहीं देखी। नन्ही जलपरी बोलती है, मैं एक नन्ही जलपरी हूँ, हमारे राज्य पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया है। उससे बचने के लिए मेरी माँ ने मुझे अंडे में भेज दिया है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल को उस पर दया आ जाती है। गोपाल उससे बोलता है, नन्ही जलपरी, तुम इस अंडे में छुप जाओ। तुम्हें अगर कोई बाहर देख लेगा तो पकड़कर बाजार में बेच देगा। नन्ही जलपरी उस अंडे के अंदर छुप जाती है। गोपाल उस अंडे को अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर छुपा देता है। तभी गोपाल का पिता वहां आ जाता है और गोपाल से बोलता है, गोपाल बेटा, आज तुम मछलियाँ पकड़ने नहीं गए। आज तुम एक भी मछली पकड़कर नहीं लाए हो। पिताजी, आज मेरी तबीयत खराब थी, इसीलिए मैं मछली पकड़ने नहीं गया। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, परंतु कल तुम जरूर मछलियाँ पकड़ने जाना, क्योंकि जब तक तुम मछलियाँ पकड़कर शहर में नहीं बेचोगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा। धीरे धीरे कई दिन बीत जाते हैं। गोपाल के पिता को पता भी नहीं चलता कि उसके घर में गोपाल ने एक जलपरी को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन भटकने के बाद उन दोनों मगरमच्छों को यह पता लग जाता है कि गोपाल ने नन्ही जलपरी को अपने घर में छुपाया हुआ है। वो जाकर ये बात चुड़ैल को बता देते हैं। फिर चुड़ैल उन दोनों मगरमच्छों को लेकर नन्ही जलपरी को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है। चुड़ैल के वहां से जाते ही जलपरी माँ अपनी पुरानी दोस्त इच्छाधारी नागिन को याद करती है। इच्छाधारी नागिन तुरंत ही वहां आ जाती है और जलपरी माँ को आजाद कर देती है। फिर वो दोनों नन्ही जलपरी की तलाश में निकल पड़ते हैं।
उधर चुड़ैल उस जलपरी को पकड़ने के लिए गोपाल के घर पहुंच जाती है। गोपाल दूर से ही चुड़ैल को आता देखकर नन्ही जलपरी को बचाने के लिए वह सुनहरा अंडा लेकर वहां से भागने लगता है, परंतु तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ जाती है और वो अपने मगरमच्छों को उसे पकड़ने के लिए भेज देती है। उसके मगरमच्छ गोपाल को पकड़ लेते हैं और उसे वहीं कैद कर देते हैं। फिर चुड़ैल अपनी शक्तियों का वार उस अंडे पर करती है। वह अंडा फूट जाता है और नन्ही जलपरी उस अंडे से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो उस नन्ही जलपरी को मारने लगती है, तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन और जलपरी माँ दोनों आ जाते हैं। फिर वो दोनों अपनी शक्तियों का वार उस चुड़ैल पर करते हैं। अचानक हुए इस हमले से चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और अपने दोनों मगरमच्छ लेकर वहाँ से भाग जाती है। जलपरी माँ अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश होती है। फिर वह गोपाल को बहुत धन्यवाद देती है और साथ में बहुत सारे मोती दे देती है और अपनी बेटी को लेकर वापस नदी में लौट जाती है। ओम ओम, मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ। बहुत समय पहले एक चिंटू नाम का लड़का जलपरी से कहता है, जलपरी, क्या आप मेरी दोस्त बनोगी और क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें तैरना सिखाऊंगी। इतने में वहाँ एक लालची और दुष्ट नागिन पहुँच जाती है। चिंटू और जलपरी उस नागिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। जलपरी उससे कहती है, तुम कौन हो और किस मकसद से यहाँ आई हो? मैं कौन हूँ तुम्हें अभी पता लग जाएगा, मैं अभी दिखाती हूँ। तभी वह नागिन एक इंसान का रूप धारण कर लेती है। ऐसा कहते ही वह लालची नागिन पिंजरा बना देती है और जलपरी को उसमें कैद कर लेती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। यह सब देख चिंटू घबरा जाता है और डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। वह लालची नागिन तालाब की सभी जलपरी और मछलियों को पिंजरे में कैद कर लेती है। पिंजरे में कैद होने की वजह से और पानी से बाहर आ जाने की वजह से मछलियाँ सांस नहीं ले पाती और एक एक करके मरने लग जाती है। तभी लालची नागिन कहती है, मैं यहाँ अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए आई हूँ। जैसे ही मेरी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी तो मैं नागराज से अपनी हार का बदला लूंगी और उसे मारने के बाद ही यहाँ से जाऊंगी। ऐसा कहते ही वह लालची नागिन तपस्या करने लगती है। ओम ओम ओम, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मुझे मिल जाए। और ब्रह्मांड की शक्तियाँ इकट्ठा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते पिंजरे की सारी मछलियाँ मर जाती हैं और जो जलपरी कैद थी कई दिनों से खाना ना मिलने की वजह से एक एक करके मरने लग जाती हैं। ओम ओम, मैं अब बहुत शक्तिशाली हो गई हूँ, मुझे अब कोई नहीं हरा सकता। लालची नागिन की कई दिनों की तपस्या के बाद उस लालची नागिन को ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं और वह बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है और नागराज से बदला लेने के लिए वह गांव की तरफ निकल पड़ती है और गांव में हर जगह आग ही आग फैला देती है, जिससे गांव वालों के घर जल जाते हैं। चिंटू उसे देखकर पहचान जाता है और भागा भागा बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी से कहता है, बाबा जी, वह नागिन यहाँ भी पहुँच गई है। आप जल्दी से नागराज को बुलाइए, नहीं तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगी। इतने में वह बाज नागराज को लेकर गांव पहुंच जाता है। नागराज नागिन को देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है, क्यों रे नागिन, तुझे पिछली हार से सबक नहीं मिला और आज तुम निर्दोष और निहत्थे लोगों पर वार करने आ गई। पिछली बार तो मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह नागिन कहती है, नागराज, अब पहले वाली बात नहीं रही, अब मेरे पास ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हैं। तू मेरे सामने एक सेकंड नहीं टिक सकता। ऐसा कहते ही उन दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। इतनी भयंकर लड़ाई देखकर साधु बाबा और गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी गांव वाले भगवान से नागराज की जीत के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। फिर क्या था, नागराज की शक्तियों और गांव वालों की प्रार्थना से नागराज उस लालची नागिन को मार देता है।
तभी नागराज कहता है, बाबा जी, क्योंकि इसके पास ब्रह्मांड की शक्तियां हैं तो इससे गांव का विनाश हो सकता है, इसलिए इसे हमें जमीन में गाड़ना होगा ताकि वह ब्रह्मांड की शक्तियां जमीन में विलीन हो जाएं। ऐसा कहते ही साधु बाबा एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और एक गड्ढा खोद देते हैं। वह सभी जल्दी से उस लालची नागिन को गड्ढे में डाल देते हैं और वह गड्ढा मिट्टी से बंद कर देते हैं। तभी चिंटू कहता है, नागराज, इस लालची नागिन ने जलपरियों और मछलियों को भी बंदी बना रखा है, हमें उन्हें भी आजाद करवाना होगा। ऐसा कहते ही वह सभी तालाब के पास जाते हैं और वह देखते हैं कि लगभग सारी मछलियां मर चुकी हैं और आधी जलपरियां भी मर चुकी हैं। तभी नागराज पिंजरे से सभी को आजाद करवाते हैं और अपनी शक्तियों से मरी हुई मछलियों और जलपरियों को जिंदा कर देते हैं। फिर क्या था, नागराज एक एक करके सभी को तालाब में छोड़ देते हैं। इस तरह उनकी जान बच जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।